नमस्कार दोस्तों। हमने एक बहुत ही उम्दा कोशिश की जिसमें ज़िंदगी खूबसूरत है टॉपिक पर एक सीरीज़ शुरू की, जिसमें इंटरव्यू विद लेजेंड्स ऑफ लाइफ कह कर के हमने बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स के साथ काम शुरू करने का विचार बनाया, जिसमें शुरुआत की आहुति देने के लिए हवन में आदरणीय पंजाब सिंह जी, जिनका नाम आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा काम किया है इन्होंने, कितने लोगों के जीवन इन्होंने परिवर्तित किए। अगर मैं इंश्योरेंस के सेक्टर की बात करूं, फाइनेंस के सेक्टर की बात करूं, तो कितने लोग इनके मैं कहता हूं कार्य से जानकार हैं और उसके कारण से कितने लोगों के जीवन, कितने लोगों की पूरे आदर्श चेंज हुए। तो अब आज अगर मैं ऐसा मौका मिला है कि लिविंग लेजेंड आदरणीय पंजाब सिंह जी हमारे साथ हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और नमस्कार सर। और आज के प्रश्न के रूप में मैं पेरेंटिंग के ऊपर बात करूंगा। पेरेंटिंग एक जैसे एक मशीन आती है ना, हम खरीद के लाए, वॉशिंग मशीन लाए, एक मोबाइल लाए, एक कोई चीज़ लाए, तो एक मैनुअल साथ में आता है, इसे कैसे ऑपरेट करना है, इसे कैसे चलाना है, इसको कैसे व्यवहार करना है, तो आप उस हिसाब से करते हैं तो वो चल जाता है। दुनिया की सबसे कमाल की मशीन, बच्चा जब हमारे घर में पैदा होता है, कोई मैनुअल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हिट एंड ट्रायल से हम काम करते हैं। माँ बाप कंफ्यूज रहते हैं हर समय कि यार इसको कैसे सिखाएं, कैसे काबू करें, मारें, पीटें, गाली दें, लालच दें, या पैसे दें, या मोबाइल देकर के छोड़ दें, या क्या करें। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक बच्चे को माँ लेके बैठी हुई थी, तो माँ उसे अपने से पिंडा छुड़ाने के लिए मोबाइल दे रही थी। तो मेरी जो आपसे मुराद है, प्रश्न ये है कि पेरेंटिंग की कैसे जाए, बहुत कन्फ्यूज़न है। कुलविंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके साथ मिलके मुझको अच्छी बातें, अपने अच्छे विचार, जो भी मेरे मन में विचार आते हैं उसको रखने का मौका मिल जाता है। कुलविंदर जी, एक चीज़ मैं आपसे ही कहूँगा कि भगवान जब हमें भेजता है जी, तो शायद वो सारे गुण दे के भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे गुण देता है एक बच्चे में जी। और समय के साथ हम उसको खो देते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम कहते हैं कि समय के साथ हम जवान हो गए, हाँ, समझदार हो गए, और मैं कहता हूँ कि समय के साथ हमने खोया, पाया नहीं, खोया। आप एक बात देखो जी, एक बच्चा, जब छोटा बच्चा कौन सी भाषा को जानता है? कोई भाषा नहीं। उसके पास सिर्फ दो भाषा है जी, एक रोना और एक हंसना। हाँ जी, तो उस बच्चे के रोने के अंदाज से उसकी माँ को पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है, पॉटी करेगा, या इसके कहीं दर्द हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। वो कौन सी भाषा थी बच्चे और माँ के बीच में? जी जी, वो दिल की भाषा थी, दिल की भाषा। और कुलविंदर जी, जब पेरेंटिंग की बात आती है ना, तो हमें उसी दिल की भाषा को ही वापस लाना पड़ेगा जो बच्चे और माँ बाप के बीच में थी। जो माँ और बच्चा, बाप की तो बात बाद में होगी, माँ और बच्चा, इसके बीच में जो भाषा होती है ना, वो भाषा अब गौन हो चुकी है समय के साथ। हाय 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 हाय। कुलविंदर जी, कभी हमें संस्कार जो दिए जाते थे ना, जी, आपने एक इसमें बात करूंगा, थोड़ा टाइम लग भी जाए तो। हाँ हाँ हाँ, आपने जगजीत सिंह जी की गजल सुनी? जी जी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, लौटा दो। सब कुछ दे के भी वो चीज लौटा दो। हाय हाय हाय। सब कुछ देना चाहता है गायक, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कहता वो लौटा दो जब मैं बरसते हुए पानी में कागज की नाव को छोड़ा। हाँ 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 हाँ, बचपन, उसमें आपने अगला स्टेंजा पर गौर किया? क्या कहता जी है? जी 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 जी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, हाँ हाँ हाँ, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों पे सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह 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 वाह। जब कभी कोई बूढ़ी आती थी ना गली में, सब्जी बेचने वाली कोई भी, जी, तो मैं पूछता था, माँ ये कौन है? बेटा ये नानी है।
हाँ 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 ये संस्कार मिले थे माँ की तरफ से कि हर बूढ़ी नानी है, जी हर बूढ़ी नानी है। जी तो मैंने जब भी किसी बूढ़ी को देखा तो मैंने कहा माँ ये नानी, माँ ये नानी आई। हम्म, आज मैं समझदार हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, होशियार हो गया हूँ। कभी बचपन में जिसने हर बूढ़ी में अपनी नानी को पाया था ना, आज अपनी नानी में बूढ़ी को देख रहा हूँ। हाँ 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 आज जब अपनी नानी आती है तो मैं कहता हूँ बूढ़ी कहाँ से आगे खांसती रहे। हो तो कुलविंदर जी ये तो गैप हो गया ना, जी 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 ये तो गैप हो गया। जी जी पेरेंटिंग तो वो थी ना, जी 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 अब वो पेरेंटिंग कहाँ से लाए हाँ 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 जो हर माँ बूढ़ी को देख के बच्चे के मन में नानी कहे। कुलविंदर जी मैं आपको बताता हूँ, जी मैं माँ के साथ रिक्शे पे जा रहा था, अपनी बात बताता हूँ, माँ के साथ रिक्शे पे जा रहा था, रास्ते में मैंने गुम्बद देखा। हाँ मैंने कहा माँ ये क्या है? हाँ तो माँ ने कहा ये भगवान का घर है, और मेरे सिर को पकड़ के झुका दिया। मुझको समझ में आया कि हर गुम्बद में भगवान होता है। क्या बात है। मुझको ये नहीं पता था कि यह मंदिर का गुम्बद है या मस्जिद का है या गुरुद्वारे का, लेकिन मुझको ये पता था कि गुम्बद में भगवान रहते हैं। हाँ 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 माँ की वो सीख थी कि हर गुम्बद में भगवान है, और जब भी मैंने किसी गुम्बद को देखा तो अपने सिर को झुकाया, क्योंकि माँ की पेरेंटिंग थी मेरे साथ। वाह वाह, हर गुम्बद में भगवान है। हाँ हाँ आज समझदार हो गया ना, ठीक आज है। पता चल गया ये हिंदू का गुम्बद है, ये मुस्लिम का गुम्बद है, ये सिखों का गुम्बद है। आज भेदभाव आ गया। ठीक है। पेरेंटिंग तो हमारी विलुप्त होती जा रही है। क्या बात है। कमियां तो अपने अंदर आ रही हैं। क्या कुलविंदर जी बहुत कुछ खोया है, समय के साथ साथ बहुत कुछ खोया है। जी जी जी, इसमें आपकी जो बातों में एक एक बात में एक एक हजार शब्द जितना सार है, अगर कोई ले। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, जो कि हो सकता है कि आजकल के जवान जो पेरेंट्स हैं वो कनेक्ट कर पाए। हमें एक तो पहले तो आजकल बच्चे शादी करने में ही यकीन नहीं रख रहे, शादी कर लेते हैं तो बच्चा करने में यकीन नहीं रख रहे। अगर एक आध बच्चा हो भी जाए तो उनको ढंग से पालने की दिक्कतें नहीं, बहुत सारी हैं। दिक्कतें आ गई है, बहुत दिक्कतें आ गई। बड़े से बड़े स्कूल, बड़े से बड़े कॉलेज, बड़ी से बड़ी फीस देने को तैयार है, उम्मीदें इतनी बड़ी, मगर उसमें डाले हुए इनपुट्स है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन को कैसे फेस करें? मैं यही तो आपको बताने जा रहा था ना कि ये पेरेंटिंग ही हमारी जो हमें जो बुजुर्गों से संस्कार और जो पेरेंटिंग मिली थी, वो आज के पेरेंट भी शायद उस तरह की पेरेंटिंग कर नहीं पा रहे। हमारी भी कमियां हो रही हैं। ये गैप सचमुच में गैप बढ़ गया है, इतना गैप बढ़ गया है। इस समय बच्चों को वो शिक्षा देना, देखिए उसी गजल का देखिए एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में अगर आप देखते हैं, जी जी जी, कड़ी धूप में घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश। आप देखिए इसमें एक चीज गौर करो जी, गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, हाँ 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 खेलते खेलते लड़ पड़े, हाँ लड़ते लड़ते का कटिस, हाँ ये छोटी सी उंगली दिखाई और कटिस हो गए। हाँ, लेकिन 2 मिनट नहीं बीतते थे, जी अच्छा दोस्त, ठीक है, 2 उंगलियां दिखा के दोस्त बन गए। हाँ हाँ हाँ, वो पेरेंटिंग रही होगी कि कट्टी और दोस्ती के बीच में 2 मिनट का फासला। लेकिन आज भाई भाई से कट्टिस होता है ना, तो कुलविंदर जी 10-10 साल तक दोस्त नहीं बनता। जी जी, ये प्रॉपर्टी कहाँ पे गलती ये है? एसेट्स, ये झगड़े 10 साल तक एक शहर में रह करके भाई बहन से नहीं बोलता, दामाद ससुराल नहीं जाता। किस जिंदगी में हम लौट के आ गए? हाँ हाँ, कहाँ हम लौट के आ गए? क्या बात है। क्या आज हमने खोया है? हाँ हाँ हाँ, ये जानने के बाद भी किसकी आंखें बंद होगी तो दोबारा नहीं मिलेगा, हम उसको नहीं पहचान पाते, और 10-10 साल एक शहर में रह करके मिलने नहीं जाते। हमें उन्हीं चीज़ों को बच्चों को समझाने की जरूरत है, बच्चों के उसके दिलों को प्यार से जी। देखिए 2 शब्द है ना, एक है लव, और लव के बाद आता है ट्रस्ट। हाँ हाँ हाँ, जब तक आप प्यार नहीं करेंगे तब तक विश्वास नहीं जीतेंगे। क्या बात ये है, चीज ख्याल रखना। क्या बात है। चाहे प्रोफेशन हो, चाहे कोई बिजनेस हो,
चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे अपने बच्चे हो, कोई रिश्ता हो, कोई रिश्ता हो, लेकिन पहला जो शब्द इंपॉर्टेंट जो है ना जिंदगी लव। में, वो है लव। बहुत पावरफुल है। पहले स्कूल में पढ़ा था, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक कोई, हाय हाय। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पढ़े सो सो पंडित पंडित हो। होए। अरे इस 2.5 अक्षर की ताकत को नहीं समझा। हाँ। टीचर से पूछा कि सर इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी। टीचर ने लिखवा दिया, इसको रट्टा मारो, इम्तिहान में आएगा लिख देना। हाँ। रट्टा मारा, इम्तिहान में आया, लिख दिया। हाँ। इसका मतलब नहीं समझा हाँ 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 कि हाँ प्यार क्या होता है। जी। जब मतलब समझते समझते जिंदगी बीत गई, हम्म, अब एक चीज समझ में आती है ना कि जहाँ प्यार है ना वही विश्वास है। जी अगर बच्चों का विश्वास जीतना हो ना, जी। तो मेरी समझ में बच्चों से प्यार करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। अगर बच्चे हमारे प्यार के अधीन जब तक नहीं आएंगे ना, ये तलवार, ये जो ऊंची बोली, कड़े शब्द, डांट, ये जो आप कहते तो हैं ना, लालच फटकार, भी ये इसका हम एक नहीं हिस्सा कर होगा। सकते, ये लालच, ये सारी चीजें जो है ना, ये डर, ये करके पैदा करके बच्चों के दिलों को नहीं जीता जा सकता। हाँ हाँ हाँ। हमें उनके दिलों को जीतने के लिए पेरेंटिंग सही तभी होगी जब हमारे दिल से बच्चों के लिए प्यार निकलेगा। समझेगा, हो सकता है देर से समझेगा, हाँ हाँ। लेकिन जब समझेगा ना कि पापा कितना प्यार कर रहे हैं, माँ के दिल में कितना प्यार है, तो उसके दिल में भगवान करे वो विश्वास पैदा हो जाए। क्योंकि जब प्यार नहीं होगा तो विश्वास होगा नहीं। विश्वास जो है ना, विश्वास की बुनियाद है प्यार, क्या और बात है। प्यार की बुनियाद जानते हैं क्या है? त्याग, हाँ हाँ हाँ, समर्पण। समर्पण, त्याग। जहाँ त्याग नहीं है वहाँ प्यार नहीं है, और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ विश्वास नहीं है। क्या बात है, क्या तो बात हमें कुछ तो सेक्रीफाई करना पड़ेगा। है। छोड़ेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। छोड़ेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। हमारे पेरेंटिंग में सबसे पहले चीजें, कुछ चीजें हमको छोड़नी पड़ेगी। हाँ हाँ कुछ बच्चों के हिसाब से मुझको चलना पड़ेगा, और बच्चों के दिल में ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। और जब बच्चे के दिल में ये विश्वास तभी पैदा होगा जब हम अथाह प्यार करेंगे, और प्यार के बाद जब उसके दिल में विश्वास आएगा ना, तब हमारी पेरेंटिंग में भी चेंज आ जाएगा। क्या बात है। तब बच्चे के दिल में भी चेंज आएगा जी उसको भी दर्द महसूस होगा कि माँ बाप क्या होते हैं। जी। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से हैं, बोथ वे। बोथ वे चलेंगी। ये आपका ट्रैफिक वन में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बोथ वे होगा। मुझे लगता है कि कुछ हमें बच्चों को काउंसलिंग करने की जरूरत है, कुछ जरूरत और है। बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए मैं कहता हूँ अगर इस तरह का मौका मुझको मिले तो मैं, भगवान मुझको शक्ति दें और मौका दे, तो मैं बच्चों में ये परिवर्तन लाने के लिए माँ बाप के एब्सेंस में बात करूँ। सर मैं एक काम करना चाहता हूँ। मेरे को माँ अभी बाप आपसे के बात absence में करते बात करना। आपसे बात करते करते एक आइडिया आया कि आप जब अगली बार दिल्ली आए या ऐसा कुछ हम माहौल बनाएं कि स्कूलों से बात करें, पब्लिकली हम स्कूलों में जा कर के पेरेंटिंग के सेशन स्टार्ट करें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और उसके लिए हम बच्चों ऐसे को एजुकेट करें, लाइव यूट्यूब में हम उसके एपिसोड बना के डालें। बच्चों के दिल में प्यार जगाएं, बच्चों के दिल में माँ बाप के प्रति वही प्यार वापस लाएं। तुम पढ़ाई कहीं भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन कभी मत भूलो सर आपस में मिल के किस बैठना। किस डाली से जुड़े हुए उस डाली को मत भूलो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। जरूरत दोनों वे में है। जी माँ बाप को भी सलाह देने की जरूरत है जी जी कि यू हैव टू लर्न कॉम्प्रोमाइज। हाँ इन सम केसेस डोंट बी रिजिड। जी रिजिड होकर बात नहीं करते। जी प्यार की जरूरत दोनों तरफ है। जी। बच्चों के दिल में माँ बाप के प्रति प्यार आ जाए, और बच्चों को दर्द महसूस हो जाए, बच्चों को ये एहसास दिलाया जाए कि माँ बाप के एब्सेंस में तुम्हारी जिंदगी क्या है। सर अभी जो कुछ खोने समय- का दर्द अगर उनको एहसास दिला दिया जाए वाह 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 वाह। कि खोने का दर्द क्या होगा। ऐसा नहीं कि बच्चों के मन में प्यार नहीं होता। क्या बच्चे बात तो माँ बाप के लिए जान भी छिड़कते हैं, लेकिन समय से बदलाव आया हुआ है, दिलों में नहीं होगा। हाँ ये ऊपरी बदलाव हो सकता है, लेकिन कौन बच्चा ऐसा है जो माँ बीमार पड़े तो उसका दिल नहीं धड़कता। क्या बात है। सब में एक दिल जो है ना, ये धड़कता है, हाँ और हाँ सबका धड़कता है। कोई दिल ऐसा नहीं है जो धड़कता नहीं है, लेकिन बच्चों के दिलों पर वही उंगलियां चलाने की जरूरत है कि उसके दिल में धड़कन हो, माँ बाप के लिए प्यार जाग जाए। अब बच्चे के दिल में माँ बाप के लिए प्यार जागेगा ना, तो आज्ञा का पालन भी करेगा। क्या बात। और ये तब तक हम नहीं जगा सकते जब तक कि बच्चों को माँ बाप की कमी के बाद का दर्द का एहसास न करा सके। जी 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 जी। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। आज हम
महेंद्र पाल सिंह जी जो आपके सुपुत्र हैं और LIC के बहुत विशाल कार्यकर्ता है, अभिकर्ता हैं, उनके ऑफिस में बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब इतने शानदार पेरेंटिंग आपने दी होगी कि वो आपके पदचिन्हों में चलते हुए इतने बड़े काम कर पा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब पंजाब में बाढ़ आई और काफ़ी चीज़ें हुई, उन दिनों में एक बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ कि बाकी चीज़ों के अलावा मैंने कहा कि यार सारे सब कुछ कर रहे हैं, मेरे उन्हीं दिनों में अचानक कमर में दर्द निकल आया, तो मैं पंजाब जा नहीं पाया फिज़िकल जाके सेवा करने के। मेरी किस्मत नहीं थी, लेकिन मैंने कुछ पैसे डालकर और एक दवाई वाला एक हमारे जो जा रहा था ट्रक, उसके लिए दवाई के लिए इंतज़ाम करने का कोशिश की। मैंने वो मैसेज सर्कुलेट किया। शाम तक मैंने खुद तो कुछ थोड़े बहुत ही पैसे डाले होंगे, 2-5 हज़ार, लेकिन वो शाम तक 2.25-2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और वो अगले दिन ट्रक चला गया भर के। और मैंने अपने बच्चों को भी पूछा, भाई तुम अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उन्होंने जो मेरे को बात की ही मुझे बहुत अच्छी लगी। वो अपने अपने लेवल पर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा कर चुके थे। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का क्या, यस, कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा मिली होगी। पता नहीं कितने लोगों की ब्लेसिंग्स होगी, कहाँ से आई, आपसे आई, ऊपर से आई, मेरे दोस्तों से आई, कहीं से ये ब्लेसिंग आई होगी जो वो ऐसा सोच पाते हैं। सर आप कुछ जैसे माहौल में हम माँ बाप बच्चों की, बच्चे माँ बाप की इज्जत करें, साथ बैठें, और जो ये मतलबी माहौल हो गया उससे निकलकर मदद, प्यार और आपस में तालमेल वाले के ऊपर कुछ अपने अनुभव बताना चाहें तो। नहीं, मैं तो बस यही कहूँगा कि मुझको जहाँ भी मौका मिलता है ना, जब मैं किसी घर में जाता हूँ, जो घर में जाने का मौका मिलता है जी, तो मैं बच्चों से बात जरूर करता हूँ जी। और मुझको जितना भी टाइम मिलता है ना जी, मैं बच्चों से, माँ बाप को थोड़ा सा हटा के भी अलग से मैं ज़रूर बात करता हूँ। और आप विश्वास कीजिए, जब मुझको बाहर कहीं बुलाया जाता है, किसी होटल में ठहरता हूँ ना, तो कुछ लोग हमसे मिलने आते हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को मेरे पास भेजो। तो होटल के कमरे में उन बच्चों को बुलवा करके जो भी हमसे बन सकता है उनको समझाने का, उनको उनके अंदर प्यार जगाने का प्रयास करता हूँ कि ईश्वर जो भी मुझको शक्ति दे, कम से कम अच्छे कामों की शक्ति दे कि अगर किसी के बच्चे और आगे बढ़ जाएं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कुलविंदर जी, एक और अनुभव बताता हूँ। मैंने हर मीटिंग में एक मुहिम चलाई है कुछ, जिसे मैंने लोगों से कहता हूँ कि अगर तुम मुझको फॉलो करते हो, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, अगर सम्मान है, मानते हो, तुम कहते हो गुरु, मैं गुरु नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मेंटर नहीं हूँ, तुम्हारे फादर के रूप में भी हूँ, सीनियर फ्रेंड के रूप में भी हूँ, मेरी एक बात मानो, जब भी घर से बाहर निकलते हो तो अपनी माँ के पाँव को छू के निकलो। अगर माँ एलाइव है तो, पिता है तो पिता के पाँव को छू के निकलो, और नहीं है तो उनकी फोटो को छू के निकलो। तुमको नहीं पता है कि अगर तुम माँ के पाँव को छू के निकलते हो तो तुम्हारे अंदर 1 और 1 की 11 की भावना से पावर बढ़ गया है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ चल रही है और कितने रास्ते के एक्सीडेंट को उसने अवॉइड करवा दिया, तुमको ये पता नहीं चलेगा। तो कुलविंदर जी, जब मैंने ये मैसेज अपने कोर्स में, समाज में, हर जगह पे, हर मीटिंग में ये मेरा मैसेज जरूर हो जाता है। 2 मैसेज होते हैं, और बताऊंगा। ये मैसेज जो मेरा पहला इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। सच्ची बात, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले अब तो कहेंगे, मुझको एक टेलीफोन आया जी, और टेलीफोन पे वो लड़का रो रहा था। किसी यंग आदमी का फोन था, लेकिन रो जा रहा था। तो मैंने पूछा, तुम कहाँ से बात कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो कहता है कि सर मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ जी। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हो, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात हुई? उसने कहा कि सर आप भुवनेश्वर आए थे 3-4 महीने पहले। मैंने कहा हाँ, भुवनेश्वर गया था। तो सर आपने मीटिंग में कहा था कि माँ के पाँव को छू के निकलो। तो सर उस दिन से मैं अपनी माँ के पाँव को छू के निकलने लगा। तो जब मैं माँ के पाँव को छू के निकलने लगा था, विश्वास कीजिए मेरा बिजनेस बढ़ गया। मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी हो गई, मेरे मन में यह विश्वास बैठ गया। तो मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात हुई, रो क्यों रहे हो? कहता सर मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था, स्कूल की बस आई ना, तो बस में बैठने के पहले उसने अपनी माँ के पाँव को छुआ। तो मैंने कहा कि चिंटू, घर का नाम था, तूने आज तक तो कभी माँ के पाँव को छू के बस में नहीं बैठा।
तो जानते हैं उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? कहता, पापा आप भी तो दादी को पैर को छूकर नहीं निकलते थे। हाय 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 हाय। मुझको समझ में नहीं आया सर कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा था जिंदगी में। हम जैसा बीज रहे थे वैसे ही पा रहे थे। मेरी जिंदगी की गलती आपने सुधारी और आज वो संस्कार मेरे बच्चे ने ले लिए कि अपनी माँ के पाँव को छू के जाने लगा। तो मैंने उससे कहा कि देखो, पेरेंटिंग की बात होती है ना सर, तो शिष्टाचार जिसको एटिकेट कहते हैं, जिसको मैनर कहते हैं, शिष्टाचार एक झरना होता है और झरने की खूबी होती है कि यह हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। क्या बात है, क्या बात है। फुहारे में जोर लगाना पड़ता है तो नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन झरने में कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, ये ऊपर से नीचे जाता है। सक्सेसफुल पेरेंटिंग वही होती है, हम अपने माँ बाप के साथ प्यार करें तो कल हमारा बच्चा हमसे प्यार करेगा। हम अपने माँ बाप का आदर करें अपने बच्चों के सामने। अगर वो बुजुर्ग हैं, उस बच्चे के दादा दादी हैं, तो सबसे पहले हम बिना कुछ बात किए हुए बच्चों के सामने अपने माँ बाप के पाँव को दबाएं, उनके पास बैठें, उनकी बातों को सुने, ताकि हमारा बच्चे को कुछ नहीं बोले, बच्चा सिर्फ देखे कि मेरे पापा मम्मी पापा के साथ क्या करते हैं। तो ये झरना है, मैं विश्वास दिला के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि उस बच्चे को सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा अपने आप शिष्टाचार सीखेगा और शिष्टाचार संस्कार लेगा और वो आपकी इज्जत करेगा। अगर इज्जत पानी है तो अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखना होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। यही संदेश मैं देना चाहूँगा। आपके मुंह से नहीं, आपके कर्मों से आपकी उपदेश जाना चाहिए। अगर आपके मुंह से उपदेश जा रहा है तो वो उपदेश ही है, किताबों में ही है। और अगर वो आपके कर्मों से जा रहा है तो वो आपके आचरण में आ रहा है। सर ये लाइव एग्जाम्पल जब उस लड़के ने दिया रोते हुए कि मुझको समझ में नहीं आया कि मैं अंधेरे में कहाँ खोया हुआ था, मैंने तो सिर्फ अपनी माँ के पाँव को छुए और मेरे बच्चे ने अपनी माँ के पाँव को छू के दिखा दिया। क्या बात है। तो पेरेंटिंग तो सर वो थी ना जो प्रैक्टिकल थी। सर मैं लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। आप चूँकि सेल्स की लाइन में हैं, बहुत सारे सेल्स के लोग भी हमारा इंटरव्यू देख रहे होंगे, क्या आप चाहेंगे कोई उनसे एक वन लाइनर कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को कैसे फैला सकते हैं? क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतनी ज़्यादा लोगों की रीच रहेगी, उतनी ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, उतनी ज़्यादा संसार में अच्छाई आएगी। तो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपसे कोई इंश्योरेंस के सेक्टर की बात करूं, उसके तो आपके 1000 वीडियोस ऑलरेडी घूम रहे हैं। तो मैं चाहता था कि ज़िंदगी आप इतने सफल क्यों हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सफल है और ज़िंदगी बाकियों की सफल हो सके। कोई एक लाइनर संदेश देना चाहिए? मैं बिल्कुल एक लाइनर एक सेंटेंस में यही कहना चाहूँगा, डिसिप्लिन लाइफ। सबसे पहले देखो 3 शब्द होते हैं। एक होता है एम। एम कहता है कि हर प्रोफेशन का, अब प्रोफेशनल बात आ गई है क्योंकि इंश्योरेंस का वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, तो हर प्रोफेशनल का एक एम होता है पैसा कमाना जी। और दूसरा शब्द है ड्यूटी जी। ड्यूटी का मतलब है अच्छे काम करना, कर्तव्य करना जी। और तीसरा है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है अपने वर्किंग आवर को फिक्स कर देना। तो मैं यही 3 शब्दों का संदेश देना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा एम, मान लो प्रोफेशन में MD, COT कुछ भी करना है तो अपने एम को लिख लो। ड्यूटी मतलब अच्छे काम करो, नीड बेस्ड सेलिंग करो और असाइनमेंट पर जोर दो। असाइनमेंट कहता है वर्किंग आवर को फिक्स करना, दैट इज डिसिप्लिन लाइफ। 8 घंटे कम से कम, अगर सरकारी नौकरी में होते तो 8 घंटे काम करते ना, दुकानदार होते तो अगर प्राइवेट होते तो 12 घंटे काम करते ना। तो कम से कम अगर 8 घंटे अगर मार्केट को न्यू बिजनेस के लिए दोगे बेटा, तो दुनिया में बेटा मुंह से निकल जाता है, चूंकि उम्र के हिसाब से 78 बिल्कुल आप कह सकते हैं, हाँ निकल जाता है। तो अगर तुम ये असाइनमेंट पूरा करोगे ना, 8 घंटे वर्किंग आवर फिक्स कर लो, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको MD, COT, TOT से नहीं रोक सकेगी। क्या मैं इंश्योरेंस के प्रोफेशन में खास करके ये बता दूं, क्योंकि अगर पहले घर में जाके कोटा पूरा हो जाता है, एम पूरा हो जाता है, तो तुम रिलैक्स करने चले जाते हो कि आज का कोटा तो हो गया, मुझको क्या टेंशन है, कमाई करनी थी 5000, कमा लिए 20000, हो गया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दिल मांगे मोर जी, बढ़ते चलो और अपने वर्किंग आवर तक काम करने की आदत डालो। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ पंजाब सिंह। बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि
हमारे जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को देखें, हम बाकी 2 इंटरव्यूज़ के जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उनके लिंक भी नीचे दे देंगे। आप अपने विचार नीचे ज़रूर लिखें और बताएं कि अगले जो इंटरव्यूज़ हम रखें, पॉडकास्ट जो रखें, वो उनका टॉपिक क्या रहे। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपने ये वीडियो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं इसी के साथ पंजाब सिंह जी, आपका हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बहुत से वीडियो डाले, लेकिन आज मुझको जो आनंद आया, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइबर बहुत नहीं होंगे लेकिन हैं, अच्छे खासे हैं। लेकिन आज जो इंटरव्यू में जो मज़ा आया कुलविंदर जी, आपके साथ जो जितनी गहराई से और जितनी सच्चाई से आपने कुछ सवालों का चयन किया, ये समाज के लिए कितने फ्रूटफुल होंगे जो आपने इन सवालों को तैयार किया। और मैं नहीं कह सकता कि मैं कहाँ तक सही उत्तर दे पाया, मैं तो सिर्फ अपने अनुभव आपके साथ बांट पाया। बहुत बढ़िया, मैंने सिर्फ अपने अनुभव बांटे, जो मैंने किया वो आपसे शेयर किया। और मैं भगवान से ये प्रार्थना भी करूँगा कि समाज में कुलविंदर सिंह जैसे लोगों की संख्या बढ़ जाए, ताकि लोग समय निकालकर इतनी दूरी से आकर और लोगों के विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य करें, निसंदेह ये अनुकरणीय है और निसंदेह ये सराहना के योग्य है। कुलविंदर जी, इसके लिए दिल से आपके प्रति आभार, और आपके साथ जो आपके सहयोगी हैं, मैं उनको भी दिल से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि जिस अच्छे वातावरण में उन्होंने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया और आप तक पहुँचाने में मदद की। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और ईश्वर से उनके सुखों की भी कामना करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू।